महोपाध्याय यशो विजय जी विरचित अध्यात्म उपनिषद के चतुर्थ प्रकरण साम्य योग शुद्धि अधिकार विषय में स्वाध्याय करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं और कई समय बहुत लंबे समय से हम लोग इसके प्रथम द्वितीय तृतीय प्रकरण का स्वाध्याय कर चुके हैं। उपाध्याय यशो विजय जी ने अपने जीवन काल में अनेक ग्रंथों का स्वाध्याय किया, अनेक अलग अलग धर्मों के मूल ग्रंथों का अध्ययन किया और जो अध्यात्म का नवनीत उन्होंने प्राप्त किया, उस नवनीत को उन्होंने अध्यात्म उपनिषद ग्रंथ में हमारे सामने रखा है। इस ग्रंथ का स्वाध्याय करने से अध्यात्म के विषय में हमें बहुत सारी नई जानकारियां प्राप्त हुई है। वास्तव में अध्यात्म क्या है और अध्यात्म का हम किस तरह से जीवन में लाभ ले सकते हैं, उसकी चर्चा उन्होंने की है। सबसे पहले उन्होंने शास्त्र शुद्धि अधिकार, जिसमें ये कहा कि शास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। शास्त्र से हमारे जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है। शास्त्र के अध्ययन से माध्यस्थ भाव प्रकट होता है। अर्थात जब हम शास्त्र का अध्ययन करके ज्ञानार्जन करते हैं, तो ज्ञानार्जन करते हुए हमारी बुद्धि विस्तृत होती है, हमारा चिंतन एक अलग आयाम पर पहुंचता है। इसलिए शास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक बताया है। किंतु साथ ही साथ महोपाध्याय यशो विजय जी ने एक बहुत बड़ी बात भी कही कि केवल शास्त्र का अध्ययन करना पर्याप्त नहीं है। कौन से शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए या कौन सा शास्त्र अध्ययन के लिए चुनना चाहिए, उस पर भी उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि जिस तरह से सुवर्ण खरीदते वक्त हम सुवर्ण की कसौटी करते हैं, सुवर्ण की परीक्षा करते हैं, उसी तरह शास्त्र का अध्ययन करते वक्त हमें शास्त्र की परीक्षा करनी चाहिए कि वो शास्त्र मुझे अपने जीवन में लाभ करता होगा या नहीं। शास्त्र अनेक प्रकार के हैं, विद्याएं बहुत सारी हैं, उन सभी के जानकारी से कोई विशेष लाभ होता है या नहीं, वो शास्त्र का अध्ययन करने के लिए जो साधक तैयार होता है, उनको ही देख लेना चाहिए। इस प्रकार से शास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता पर जोर दिया। शास्त्र जो हमारा अनुशासन करता है, मतलब हमारे जो जीवन में एक प्रकार का अनुशासन ला करके हमारे आध्यात्मिक विकास की दिशा में आगे बढ़ाता है। दूसरी तरफ रक्षण भी करता है। शास्त्र का अध्ययन करने वाले दुर्गुणों से, विकारों से, अस्थिरता से बच जाता है। इसलिए शास्त्राध्ययन अत्यंत आवश्यक माना गया है। शासना त्राण शक्तिश्च शास्त्रम इति उच्यते। जो हमारे जीवन में अनुशासन करता है, में अनुशासन हमारे जीवन को अनुशासन करता है, मतलब डिसिप्लिन में लाता है जीवन को, और जो रक्षण भी करता है, यानी कि हमारे जीवन की रक्षा करता है, वो रक्षा विकारों से, भूलों से, गलतियों से और अशुभ भावों से ये शास्त्र रक्षा करता है। और इसी का परिणाम माध्यस्थ भाव है। माध्यस्थ भाव आने से ये समझना चाहिए कि हमें शास्त्र का अध्ययन हुआ है। दूसरा प्रकरण, जिसको ज्ञान योग शुद्धि अधिकार
तो यहाँ शास्त्र और ज्ञान को अलग कर दिया, अलग करते हुए कहा कि ज्ञान वह है जो हमारे जीवन में अनुभव के द्वारा, जो ज्ञान जो हमने प्राप्त किया था, जो शास्त्र द्वारा हमने प्राप्त किया था, उसका अनुभव करने पर, उसको जीवन में उसका आचरण करने से जो प्राप्ति होती है वो अनुभव ज्ञान है। मतलब शास्त्र का अध्ययन कर लिया और बाद में उसका जीवन में अनुसरण ना करे तो वो शास्त्र ज्ञान का कोई विशेष लाभ नहीं होता है। इसलिए ज्ञान शुद्धि अधिकार में ये कहा कि जो शास्त्र द्वारा प्राप्त बोध है उसका जीवन में आचरण करना ही अनुभव है, और अनुभव से ही हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्रिया शुद्धि, क्रिया योग शुद्धि अधिकार। क्रिया योग में ये भी पता है कि जो हमने अनुभव किया है उसको आगे बढ़ाने के लिए क्रिया की आवश्यकता होती है, क्रिया निरंतर करते रहना चाहिए। दो लाभ होता है क्रिया करने से। एक, जो भाव, जो शुभ भाव, जो शुभ विचार हमारे जीवन में पैदा हुए हैं उसको आगे ले जाता है और नए नए भावों को उत्पन्न करता है। तो हमारे जीवन में क्रिया जो होती है वो क्रिया आवश्यक है। क्रिया करने से हमारे शुभ भाव का रक्षण होता है और नए शुभ भाव की उत्पत्ति होती है। ये शुभ भाव जीवन में आ जाए तो उससे क्या लाभ होता है, उसका ये अंतिम प्रकरण में विचार किया है, जिसकी बात हमने पिछले 4-5 स्वाध्याय में विस्तार से की है। अब अंतिम श्लोकों में महोपाध्याय यशोविजय जी कुछ महत्वपूर्ण बात करते हैं। जब ग्रंथ प्रारंभ किया था तब हमारे सामने बहुत सारी बातें थी, हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न भी थे, शंकाएं थी कि ये अध्यात्म उपनिषद, एक तो अध्यात्म शब्द, दूसरा उपनिषद शब्द, यानी कि गूढ़ विद्या। उपनिषद का एक अर्थ होता है गूढ़ विद्या और उपनिषद का एक अर्थ होता है नवनीत, यानी जो जैसे दही को मथ करके, यानी मट्ठे या छाछ को मथ करके उसमें से मक्खन निकाला जाता है, वो मक्खन रूप ज्ञान को मथ करके, शास्त्र के अध्ययन को मथ करके जो हमें मक्खन के रूप में जो मिलता है वो उपनिषद है। और तीसरा अर्थ है उपनिषद का अर्थ है अमृत। तो अमृत स्वरूप जो यहाँ अध्यात्म का ज्ञान है उसको उन्होंने परोसा है। चौथा एक अर्थ होता है उपनिषद का कि उपनिषद गुरु के समीप बैठ करके, गुरु के चरणों में बैठ करके जो ज्ञान प्राप्त किया होता है उसको उपनिषद कहते हैं। तो उपनिषद की कथाएं रम्य हैं, बहुत ही अद्भुत हैं। यहाँ महोपाध्याय यशोविजय जी हमें उपनिषदों की तरह ही एक नया उपनिषद हमारे सामने प्रस्तुत करके हमें अध्यात्म के विषय में, अध्यात्म का सार है, अध्यात्म का अमृत है, अध्यात्म गुरु के समक्ष, आज अक्षर रूपी गुरु के पास में बैठ करके हमें जो ज्ञान प्राप्त कराया है वो अद्भुत है। तो इस प्रकार से अध्यात्म उपनिषद के अंत में एक अलग प्रकार की बात हमें कर रहे हैं। जो प्रारंभ में उन्होंने जो बातें कही थी तब हमें बहुत ही कठिन लग रहा था कि इस ग्रंथ में कितनी गूढ़ विद्या हमारे सामने रखी जाएगी, परंतु भारतीय ज्ञान परंपरा में एक बात कही है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम के लिए कही जाती है कि जब शिष्य को पढ़ाना प्रारंभ किया जाता है तब वो कठिन बातें पहले की जाती है और इसीलिए कहा जाता है कि व्याघ्रमुखा ग्रंथा। व्याघ्रमुख यानी वाघ का मुख, बाघ जैसे देखने से हम डर जाते हैं, उसी तरह ग्रंथ का आरंभ पढ़ना शुरू करते हैं तो उसी वक्त हमें डरने लगने लगता है कि इतना गूढ़ शास्त्र का अध्ययन हम कैसे कर पाएंगे।
बाद में जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो, जैसे जैसे उसमें आगे अंदर बढ़ते जाते हो, अध्ययन करते जाते हो, वैसे वैसे सरलता महसूस होने लगती है। उसी प्रकार आज जो बात करने वाले हैं, एक इतने गूढ़ विद्या वाले ग्रंथ के अंत में बहुत सरल बात कर देते हैं, बहुत ही सरलता से वो कहना चाहते हैं कि भाई आज तक मैंने जो बातें की है उसका सार, उसका रहस्य थोड़ी सी कथाओं में स्पष्ट करते हुए कहा है कि एक उन्होंने मरुदेवी माता की कथा कही है, जो उन्होंने कहा है कि मरुदेवी माता जो इस अवसर प्रेणी के तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान के माता थी। और ऋषभदेव भगवान जब समूह शरण में देशना दे रहे थे, तब भरत चक्रवर्ती माता को ऋषभदेव का दर्शन कराने के लिए ले जाते हैं। जब दर्शन कराने ले जाते हैं तो उसके भव्यता, उसकी दिव्यता और उसके जो वहां मधुर ध्वनि निकल रही थी वो सुन करके माता तो अंध बन चुकी थी, मरुदेवी माता अंध हो चुकी थी, और उनको पता नहीं था कि ऋषभदेव किस प्रकार से जी रहे होंगे। परंतु जब उन्होंने ये सब सुना, दिव्य ध्वनि सुनी, लोगों की आवाज सुनी, देवदुम्बु भी सुनी, तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। और उस आश्चर्य को देखते हुए उनके आंखों के पड़ल, यानी आंखों पर जो आवरण आ गया था, वो आवरण नष्ट हो गया। और नष्ट होने के बाद वो परमात्मा का दर्शन करने लगते हैं। जब दर्शन हुआ तब उनके मन में भाव है कि ये तो अद्भुत है, और ये इतनी अद्भुत बातों को देख करके मन में विचार करने लगती है, और सारे कर्मों का क्षय होकर के केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये कैसे हुआ? एक बहुत बड़ी समस्या। हम तो इनको आश्चर्य मान करके, अच्छेरा मान करके उसको इस कथा को सुन लेते हैं, इस किताब कथा को मान लेते हैं। लेकिन हाँ, यशो विजय जी कहते हैं कि अप्राप्त धर्मों पे पुरा दी आदिम अर्हन माता शिवम यद भगवत्या वापः नाप्नोति पारम वचो अनुपाधि समाधि साम्यस्य विजृंभितम तत्। कहते हैं कि मरुदेवी माता को धर्म उस समय किसी के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि धर्म की स्थापना ही नहीं हुई थी। धर्म की स्थापना तो ऋषभदेव भगवान ने केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद की, इसीलिए तो तीर्थंकर कहलाए। तो कहते हैं कि पूर्व में कभी धर्म प्राप्त नहीं किया था, यानी धर्म कभी सुना नहीं था, धर्म का आचरण नहीं किया था। तथापि आदिनाथ भगवान की माता मरुदेवा ने मोक्ष प्राप्त किया। ये मोक्ष प्राप्ति ऐसे ही हो गई, ऐसा ये मूल प्रश्न तो यही है। और उस प्रश्न का जवाब यहाँ दे रहे, कह रहे हैं कि उसमें मूल बात तो समाधि की थी। मरुदेवी माता के मन में जो समाधि भाव उत्पन्न हुआ, वो समाधि भाव कैसे आया? तो कहते हैं कि वो समाधि भाव साम्य भाव से आया, समता से ही आया। उन्होंने वर्षों तक समभाव में रहकर समता धारण करते हुए दिन बिताए थे, और उसके फलस्वरूप समाधि प्राप्त हुई, और समाधि प्राप्त होते केवल ज्ञान मोक्ष प्राप्त हुआ। तो ये जो मरुदेवी माता का मोक्ष गमन, उसमें कारण था साम्य भाव। साम्य भाव यानी समता भाव था। उसके पहले यशो विजय जी एक और दृष्टांत देते हैं, दृढ़ प्रहारी। दृढ़ प्रहारी की कथा भी बहुत प्रचलित है जैन धर्म में। एक डाकू है, वो डाकू नगर को लूटने के लिए आया हुआ है, अपने अपने मित्रों के साथ नगर को लूट रहे हैं। उस समय
एक घर में जाते हैं अंदर। ये दृढ़ प्रहारी नाम तो बाद में पड़ा है, उसका नाम कुछ और रहा होगा, लेकिन उन्होंने जो कार्य किया उस कार्य के कारण लोगों ने उसको दृढ़ प्रहारी नाम दिया। तो उस घर में से खीर की सुगंध आ रही थी। एक माँ अपने बच्चों के लिए कोई पर्व के दिनों में खीर बना रही थी। तो खीर की सुगंध बाहर आ रही थी, तो वो खीर की सुगंध से वो डाकू को खीर खाने का मन हुआ। तो उस समय जब ये अंदर घुसे, दृढ़ प्रहरी घर में घुसे, तो छोटे बच्चे बाहर आंगन में खेल रहे थे और वो डर गए, चिल्लाने लगे। तो दृढ़ प्रहरी ने देखा कि ये बच्चे मेरा कार्य करने में बाधा कर रहे हैं, इसलिए उनको मार डाला। छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने हत्या कर डाली। माता थी, वो माता वो खीर बना रही थी, तो वो ये देख करके चिल्लाने लगी। तो दृढ़ प्रहरी को गुस्सा आया, उसने उसको भी मार डाला। ये मरते हुए देख करके उसके आंगन में बंधे हुए पशु यानी गाय भैंस वो भी डर गई और वो आवाज करने लगी। तो एक प्रेग्नेंट गाय थी, उसको भी मार डाला उसने, उसके गर्भ की हत्या कर दी। तो यशोविजय जी यहाँ कहते हैं कि स्त्री की हत्या की, गर्भ की हत्या की, गाय की हत्या की और ब्राह्मण की हत्या की। ये पुत्र जो थे वो सारे ब्राह्मण कुल के थे। तो स्त्री एक मातृ स्वरूपा है, तो वो पवित्र है, मातृ स्वरूपा होने के कारण पूजनीय भी है, तो उसको मारना वो दोष रूप माना है। गर्भ में रहा हुआ जीव अभी इस संसार में आया भी नहीं है, संसार में वो तो कुछ कार्य भी नहीं किया है, ऐसे निर्दोष जीव की हत्या करना वो अति महान पाप माना गया है। गाय पवित्र मातृ स्वरूप मानी गई है, उसकी हत्या करना भी दोष रूप माना है। और ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानता है, शिक्षक है, पढ़ाता है, तो उसकी हत्या करना भी दोष माना है, महादोष माना है। किंतु उन्होंने ये हत्या कर डाली। ये उससे जो अधःपतन हुआ था उसके कारण उसको नर्क यानी कि और नीची गति का भाव मिलने की संभावना थी। तो वो भागता है लोगों से बच करके, जंगल में जाता है। जंगल में एक मुनि का परिचय हो जाते हैं। मुनि के चरणों में वो आश्रय मांगता है, शरण मांगता है, और शरण में आए हुए जीव को बचाने के लिए उनको मुनि तीन शब्द कहते हैं: उपशम, विवेक, संवर। तो ये शब्द पर ही वो चिंतन करने लगा और समभाव में रहा, और समभाव के आलंबन से दृढ़ प्रहारी इतनी गंभीर और अति निकृष्ट कोटि की, अति हल्की कोटि की हत्या करने वाले जीव को भी मोक्ष पद प्राप्त हुआ। कारण उतना ही था कि वो संभाव में चले गए थे, अपने दोषों का प्रक्षालन करने लगे थे, अपने मन के अंदर ये बार बार यही चिंतन करते रहे कि मैंने कषायों के आवरण में आकर के कितना भयंकर पाप किया है, और उससे बचने के लिए समभाव में रहने लगे। तो संभाव से दृढ़ प्रहारी जैसे अति दृढ़ यानी बहुत दृढ़ पूर्वक ऐसे भयंकर प्रहार करने वाले जीव को भी यदि मोक्ष मिल सकता है, तो उसमें कारण केवल समता है। अरणी का पुत्र जो एक बहुत बड़े संत हो गए, अरणी का नाम के माँ का पुत्र होने के कारण उनका नाम अरणी का पुत्र पड़ा है। उनके उपदेश से रानी प्रतिबोधित हो जाती है, मतलब उनको संसार के असार तक समझ में आती है, और वो रानी दीक्षा ले लेती है। और वो ये आचार्य अरणी का पुत्र के व्यावच करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। नगर में
अकाल पड़ने पर सभी साधु उनको छोड़ करके चले जाते हैं। तब ये जो महारानी जिन्होंने दीक्षा ले ली थी, साध्वी बन गई थी, वो साध्वी उनकी सेवा करती हैं, व्यावच करती है। तो एक दिन उनको पता चल गया, अरणी का पुत्र को, आचार्य श्री को, कि ये साध्वी है, उसको केवल ज्ञान हो गया है, फिर भी केवल ही होने के बाद भी मेरी सेवा कर रही है, तो एक बहुत बड़ी बात थी। तो उन्होंने अपने बात करते हुए कहा कि मैं बहुत ही दुखी हूं कि मुझे केवली की सेवा लेनी पड़ रही है, परंतु मेरे मन में एक बात है कि मुझे केवल मोक्ष कब मिलेगा, मेरा इस संसार से निस्तार यानी मुक्ति कब होगी। तब वो साध्वी जी ने बताया कि जब आप गंगा नदी लांग रहे होंगे, मतलब एक किनारे से एक छोर से दूसरे छोर जा रहे होंगे, उस समय आपको मोक्ष होगा। ये बड़ा आश्चर्य था कि एक साधु, एक आचार्य नदी को लांग रहे हो, एक किनारे से दूसरे किनारे जा रहे हो, तब केवल ज्ञान होना। बात ऐसी बनी कि उस समय नाव में प्रवास करते हुए अरणी का पुत्र आचार्य को देवों ने उपसर्ग करने के लिए उसको हवा में उछाल करके उनको तीर मारा। तो तीर मारने से शरीर में उसके हत्या पीड़ा हुई, उससे खून बहने लगा, खून का जो प्रवाह था वो नदी में गिरने लगा। तब अरणी का पुत्र मन में विचार करते हैं कि ये मेरा कैसा दुर्भाग्य है, मैं कितना दुर्भाग्य हूँ कि मेरा खून जो है वो तो गर्म होगा और गंगा नदी का पानी शीतल होगा। तो अपकाई के जीव यानी पानी के जीवों की कितनी पीड़ा होती होगी जब मेरा खून नदी में जब गिरता होगा, तो उसके कारण अपकाई के जीवों की बहुत ही किलामना यानी पीड़ा होती होगी। ये भाव था उनका, ये समत्व भाव, मतलब क्रोध उत्पन्न होने की सभी संभावनाएं वहां थी, लेकिन उस संभावना के रहते हुए भी उन्होंने क्रोध नहीं किया, संभाव में रहे। तो गंगा नदी में फेंकने पर भी और तीरों से उनको बिंधा गया होने पर भी उनके मन में समभाव नष्ट नहीं हुआ, समभाव हमेशा रहा। इसलिए तो कहते हैं कि जो निमित्त उत्पन्न होने पर भी समता में रहते हैं, वही सच्चा समतावान है। एक और दृष्टांत यशो विजय जी देते हैं, वो बहुत ही प्रसिद्ध दृष्टांत है गज सुकुमार मुनि का, कि वो कृष्ण महाराजा के भाई थे, उन्होंने दीक्षा ले ली थी। दीक्षा लेकर के स्मशान में कायोत्सर्ग में स्थित थे। उस समय सौमिल नाम के उनके ससुर वहां से निकलते, उन्होंने देखा कि ये युवान ने मेरी पुत्री का, ये दामाद है, और दामाद होने के बाद वैराग्य उत्पन्न हुआ है, और वैराग्य प्राप्त होने के बाद नेमिनाथ भगवान के पास, अरिष्ट नेमि भगवान के पास दीक्षित हो गए हैं। दीक्षा लेने के बाद तुरंत ही वो स्मशान में कायोत्सर्ग ध्यान में स्थिर थे। इनको देख करके ससुर को बहुत ही गुस्सा आया, और उन्होंने मन में सोचने लगे कि यही अवसर है, मैं उनका बदला ले लूं, क्योंकि उन्होंने मेरी पत्नी का पूरा संसार बिगाड़ दिया, पूरा भव बिगाड़ दिया, मैं उनको उनका फल जरूर चखाऊंगा। तो उन्होंने वह स्मशान में जलती हुई चिता के अंगार को ले करके उनके मस्तक पर रख दिया। तो यहाँ कहते हैं कि अधम, ये जो यशो विजय जी कह रहे हैं कि अधम ससुर यानी अधम ससुरा ने सलगते हुए कोयले को, मतलब अंगारे को उनके मस्तक पर रख दिया, और फिर भी उनका अंतर जला नहीं। मस्तक जल रहा है, देह जल रहा है, लेकिन अंतर नहीं जला, यानी कि अंतरात्मा में से क्रोध नहीं बाहर निकला। और मुनि के मुकुट समान समता भाव के अमृत में स्नान करने से श्री कृष्ण के छोटे भाई गज सुकुमार मुनि को
मोक्ष प्राप्त हुआ। मितारज मुनि का एक दृष्टांत दिया है कि जिनके मस्तक पर गीले किए हुए चमड़े से बांध दिया गया है और वो स्वर्ग में वहां स्थिर है, सूर्य के प्रकाश में वो गीला चमड़ा सूखने लगता है और वो टाइट होने लगता है, मस्तक पर बंद जोर से बांधा हुआ वो चमड़ा एकदम टाइट होता है और मस्तक फाटने लगता है। ऐसी स्थिति में भी हृदय में क्रोध उत्पन्न नहीं करने वाले ये मेतारज मुनि भी समता को प्राप्त हुए। वो अधम कुल में उत्पन्न हुए थे, फिर भी उनको मोक्ष प्राप्ति हो गई। स्कंदिलाचार्य के 500 शिष्यों का एक दृष्टांत दिया है और उन्होंने कहा कि समता के प्रभाव से शरीर को यंत्र में उनको पीला गया, मतलब उसको क्रश किया गया, फिर भी समता अत्यंत सत्वशाली ऐसे जीवों ने समता धारण कर रखी और वो अपने जीवन में अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं, केवल ज्ञानी होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। नमी राजर्षि के दृष्टांत पिछले सप्ताह में हमने देखा ही था कि नमी राजर्षि ने दीक्षा ले ली है। दीक्षा लेकर के वो जब जंगल में साधना कर रहे हैं तो उस समय देव उनकी परीक्षा करने के लिए कहते हैं कि मिथिला नगरी चल रही है, तो तुम्हारा पूरा महल चल रहा है, रानियां चिल्ला रही है, फिर भी आपको कोई कष्ट नहीं हो रहा कि आप इतने समर्थ हो, बलवान हो और शौर्य आप में अंदर इतना कूट कूट के भरा है, तो अपने ही नगर के लोगों की, अपने ही स्वजनों की, अपनी ही रानियों की रक्षा करना अपना अपना कर्तव्य नहीं है? आप वो छोड़ करके यहाँ क्यों खड़े? तब नमी राजर्षि कहते हैं कि मिथिलायाम दह्यमानायाम न दहति किंचित मम। कहते हैं कि मिथिला भले ही जल रही हो लेकिन मेरा कुछ भी जल रहा नहीं रहा, क्योंकि मैं छोड़ चुका हूँ। छोड़ने के बाद कभी भी मैं उसमें उसके तरफ देखता भी नहीं हूँ। हमारे जीवन में यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर आ जाता है कि हम छोड़ने के बाद बार बार याद करते रहते हैं, वो कोसते रहते हैं कि मैंने क्यों छोड़ दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये मैंने कर दिया। ऐसे भाव आने से समता आती नहीं है। तो ये कुछ दृष्टांत महोपाध्याय यशो विजय जी ने हमारे सामने रखे और उन्होंने कहा कि ये समत्व जो है, समता भाव है, वही जीवन का सार है। यदि समता भाव आ गया, और रियल में समता भाव आना चाहिए, अब बिना निमित्त तो हम समभाव में स्थिर रह ही सकते हैं, कोई निमित्त ना हो तो हम शांत हैं, लेकिन एक विपरीत निमित्त आते ही हमारे अंदर से बम जैसे फटता है, उसी तरह हमारा भाव तुरंत फटने लगता है, क्रोध आने लगता है, चिल्लाने लगते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? वो तो गुणों का घातक है। जो क्रोध है, वो क्रोध गुणों को नष्ट कर देता है। इसलिए अंत में जो अंतिम श्लोक में महोपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं कि समता का प्रभाव अनुत्तर है, मतलब उसकी तुलना नहीं कर सकते कि समता का कितना अद्भुत प्रभाव है। और शुभमति वाला साधक अपने जीवन में साम्य भाव यानी समता भाव में मग्न रह करके साधना करता है। जब समता में स्थिर होकर साधना करता है तब कभी भी उनको खेद नहीं होता है, क्लेश नहीं होता है, वो हमेशा समभाव में लीन रहता है। और ऐसी स्थिति में उनकी अविद्या सब गलने लगती है, यानी अविद्या नष्ट हो जाती है। हमारे अंदर अविद्या कुट कुट के भरी हुई है। अनित्य को नित्य मान रहे हैं, असुचि को पवित्र मान रहे हैं, मतलब देह पूरा असुचि में ही है, लेकिन हम हमारे देह को भी पवित्र मान रहे हैं और दूसरे को देख करके उनकी प्रशंसा करने लगते हैं। तो अनित्य, असुचि, दुख, जो दुखात्मक है उसको हम सुखात्मक मान रहे हैं। और
जो अनात्मक है, मतलब जो अपना नहीं है, उसको हम अपना मान रहे हैं, और अपना जो है वो उनको जानते ही नहीं है। इसीलिए आनंदगंज जी महाराज ने एक छोटी सी गुजराती, मतलब ये मरु गुर्जर में है, जो मारवाड़ी और गुजराती दोनों का समन्वय किया हुआ वो शब्दावली वाला स्वाध्याय सज्जा है। उसमें कहते हैं कि आपस स्वभाव में अवधु सदा मगन में रहना, जगत जीव है कर्माधीना, अचरित कछु न लीना, तू नहीं केरा कोई नहीं तेरा, क्या करे मेरा मेरा, तेरा है सो तेरी पास, अवर सब अनेरा। तो ये छोटे से काव्य में पूरे शास्त्रों का सार भर दिया है। उसी तरह अध्यात्म का सार इस छोटे से ग्रंथ में मोपाध्याय यशो विजय जी ने कहा, और उन्होंने कहा कि अविद्या को नष्ट करने वाली कोई प्रक्रिया हो, कोई हो, तो वो समता है। और उसी से जब अविद्या नष्ट हो जाती है तो हमें हमारा पूर्ण स्वभाव का अनुभव होने लगता है। मतलब हमारा स्वभाव जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत सुखात्मक जो हमारा स्वभाव है, उसका पूर्ण रूप से अनुभव होने लगता है, और भाव शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। भाव शत्रु हैं क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब भाव शत्रु हैं। नौकशाय भी भाव शत्रु हैं, यानी हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, ये सब भाव शत्रु है, जो हमारे भावों को, शुभ भावों को, शुभ मति को नष्ट कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो ये समता में रहता है वो भाव शत्रुओं को जीत लेता है, मतलब भाव शत्रुओं पर उनका विजय प्राप्त हो जाता है, और यश रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार अंतिम श्लोक में समता के महात्म्य को बहुत सरलता से समझाया। कुछ दृष्टांतों के साथ पिछले 8-10 दृष्टांत हमारे सामने रखे, सरल दृष्टांत, प्रचलित दृष्टांत, लेकिन उनके रहस्य को हमारे सामने रखा कि ये सारे ऐसे ही मोक्षगामी नहीं बन गए। उनके पीछे कोई एकमात्र भाव, एकमात्र गुण का कोई कारण हो, तो वो है समता। समता से ही मुक्ति मिलती है। समता ही हमारे जीवन में मोक्ष की तरफ ले जाने वाली सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ा एक आदर्श है। तो उसको प्राप्त करने के लिए इस अध्यात्म उपनिषद का बार बार स्वाध्याय करना चाहिए। इस प्रकार महोपाध्याय यशो विजय जी ने साम्य योग शुद्धि अधिकार में समता भाव का स्वरूप और समता भाव की प्रशंसा करते हुए बहुत सरल दृष्टांतों के द्वारा बहुत गंभीर बातों को हमारे सामने रखा है। और इस प्रकार ग्रंथ का यहाँ अंत होता है। और यहाँ हम ये जो इतने महीनों से, कई महीनों से हम लोगों ने ये अध्यात्म उपनिषद का स्वाध्याय किया है, बहुत गंभीरता से चिंतन भी किया है, आज उसका समापन होता है। और ये मैं शुभ कामना भी करता हूँ कि हम सभी लोग इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए समत्व को, समभाव को, साम्य भाव को प्राप्त करें और मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद जीतू भाई। आज ये हमारा अध्यात्मोपनिषद का स्वाध्याय समाप्त हुआ, और जो आपने इतनी सरल भाषा में, सरल शब्दों में, और पूरा टाइम, मतलब ऐसा रहा कि निर्विघ्न जो समाप्ति होती है, मंगलाचरण इसलिए करते हैं कि निर्विघ्न समाप्ति हो, और यह पूरा स्वाध्याय हमारा निर्विघ्न समाप्त हुआ है। और पूर्ण रूप से हमने जो जो आपने सिखाया वो चीज सरलता से हमने सीखी है। तो मैं तो, हम और जैन फाउंडेशन और सभी श्रोता, जैन फाउंडेशन के सभी श्रोता आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। मैं प्रदीप जी मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। प्रदीप जी, आप अपने
अनुभव व्यक्त कीजिए, भाव व्यक्त कीजिए कि आपने क्या लाभ पाया इतने समय से और क्या क्या आपने सीखा है। भाव व्यक्त कीजिए आदरणीय प्रदीप जी। प्रणाम विपुल जी। मैं तो जितेंद्र भाई को मेरा गुरु मानता हूँ। ये बहुत बहुत विद्वान, बड़े विद्वान है। और ये अनुभव जो हुआ जैन फाउंडेशन की निश्रा में, वो भी बहुत अद्भुत था। जैन फाउंडेशन जीतू भाई की विद्वता को आगे बढ़ा के ट्रांसक्रिप्ट भी बहुत अच्छी बनाई, तो बड़ा लाभ हुआ है। हम कभी भी इसका रिव्यू कर सकेंगे। और मेरी तो ये भावना है कि जीतू भाई अपने लिए उपमिति भाव प्रपंच का स्वाध्याय कराए। वो अद्भुत ग्रंथ है, जो थोड़ा बड़ा है मगर उसमें ह्यूमन साइकोलॉजी, रिलीजियस पर्सपेक्टिव बहुत अच्छी तरह दिया गया है। और जीतू भाई एक बहुत एक ही व्यक्ति मेरे ख्याल में है, वो उसका सच सारा स्वाध्याय कर सके, करा भी सके अपने માટે। तो इतना बोल के मैं विराम पाता हूँ। आभार जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, आपने अनुभव व्यक्त किए, आपने और ग्रंथ भी सजेशन किया है। उपमिति भव प्रपंच आप सुनना चाहते हैं तो हम इसके लिए आगे बात रखेंगे। मैं आदरणीय हेमा जी सेठ आपको आमंत्रित करता हूँ, वे अपने भाव व्यक्त करें। आदरणीय हेमा जी। हिमा जी नमस्कार, प्रणाम प्रणाम जीतू भाई। अद्भुत पूरा ग्रंथ का मैंने जो देखा, पूरा आपने इतनी सरलता से हमको जो ज्ञान अर्पण करते हैं, इतनी सरलता से हम समझ सकते हैं, इतना कभी हमको डिफिकल्टी नहीं आती है। एंड जैन योग के लिए भी मैं बोलूंगी कि आपने जो ट्रांसक्रिप्शन दिया, दैट वाज अमेजिंग, उससे हमको बहुत फायदा हुआ। जीतू भाई, यू हैव टू कंटिन्यू, हमको ऐसे तो आप नहीं छोड़ सकते हैं। तो आपको कंटिन्यू करना ही है। ग्रंथ विल बी डिसाइडेड बाय द रेस्ट ऑफ यू ऑल, बट नहीं, हमें सोमवार 8 बजे तो फिर से सुनना ही है आपको। थैंक यू, प्रणाम गुरु जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हिमा बहन, आपने अपने अनुभव व्यक्त किए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप जो श्रोता हैं, सुनना जो अपना समय दे रहे हैं, आप सुनने की जो रुचि दिखा रहे हैं, तो वो वक्ता को लिए भी बहुत अच्छा लगता है कि आप सुनने आए। तो फिर वो भी तैयारी कर करके आते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप आगे भी सुनना चाहते हैं तो इसकी बात रखेंगे। अब मैं और भी अपना भाव व्यक्त करना चाहते हैं तो हम अपने हैंड रेज कर सकते मीता हैं। जी है ज्वाइन करे हुए। मीता जी एंड वैशा जी, प्लीज गो अहेड। प्रणाम प्रणाम जितेंद्र भाई, प्रणाम विपुल जी। मैं तो इतना बोलना चाहता हूँ कि हम कहते हैं ना, जैसे जो आसानी से मिलता है, इजीली मिलता है, उसकी वैल्यू हम ज़्यादा समझते नहीं है। तो जीतू भाई की वैल्यू हम कम समझते हैं, क्योंकि वो हमको, जीतू भाई का हमको आसानी से प्राप्त हुआ है। क्योंकि जीतू भाई वो इतना नम्र है कि हमको पता नहीं लगता है कि इसकी विद्वता का हमको पता नहीं लगता है कि कितने विद्वान है, कितने महान है वो। तो और हमको जितना लाभ मिले हैं, हमारे सब पर जीतू भाई का बहुत बहुत उपकार है। तो इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और आप सबका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। इतना करके मैं विराम करूंगा। Thank you very much. थैंक यू सो मच। तरुलता मैम, प्लीज गो अहेड। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। जीतू भाई को मेरा खूब खूब धन्यवाद। बहुत सुंदर रीते आपने समझाया, बहुत आनंद आया और जानने को बहुत मिला कि ये कितना अगत्य का, कितना महत्व का ग्रंथ है। सो थैंक यू सो मच। और जैसे वो बहन जी ने बताया, आप अपना स्वाध्याय हमारे लिए चालू रखिए, क्योंकि आपकी भाषा बहुत सरल है, समझने को आती है। तो आपका खूब खूब धन्यवाद। जितना आभार करे इतना कम है। थैंक यू एंड थैंक यू टू जैन फाउंडेशन, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमें ये सब कुछ ज्ञान अर्पण हो रहा है।
उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। પ્રણામ જીતુભાઈ, તમારું આ ઉપનિષદનો સ્વાધ્યાય સાંભળીને તો એટલી મજા આવતી હતી કે અમે રાહ જોઈને બેસતા હતા કે ક્યારે શરૂ થાય ને ક્યારે સાંભળીએ. એનાથી તો અમારા જીવનમાં ખૂબ ખૂબ ફાયદો થયો છે. ખરેખર આવો સ્વાધ્યાય પાછો ક્યારે થાય અમે ઇંતજારથી રાહ જોશું અને તમે પાછું ચાલુ રાખો તો અમને બહુ આનંદ થશે. એટલે હું એટલી રિક્વેસ્ટ કરું છું, તમે કરો ને કરો. અને શ્રુત જૈન ફાઉન્ડેશન પણ ખૂબ આભાર માનું છું સ્મિતાજી, તમે અમને ખૂબ લાભ આપ્યો તમે લોકોએ. થેન્ક યુ સો મચ. प्रणाम जीतू भाई, जय जिनेन्द्र। और एक जीतू भाई से एक प्रश्न था कि वो जो मध्यस्थ भाव आपने बोला और एक दूसरे की उपनिषद या कोई भी ग्रंथ की हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि कौन सा अध्ययन करना? मध्यस्थ भाव मतलब न राग की तरफ झुकना, न द्वेष की तरफ झुकना, अपने मन को स्थिर रखना, कषायों की तरफ नहीं झुकना है, किसी तरफ नहीं झुक करके एक जिस तरह तट पर खड़ा हुआ आदमी, किनारे पर खड़ा हुआ आदमी जल और पृथ्वी, जल और जमीन दोनों को देख करके निर्णय कर सकता है कि मुझे जल में तैरना है या जमीन पर चलना है। वो केवल तट पर खड़ा हुआ आदमी ही निर्णय ले सकता है। लेकिन जो किसी तरह अपने बैलेंस को गंवा दे और एक तरफ झुक जाए यानी पानी में गिर जाए तो वो डूबेगा, या जमीन पर अच्छी तरह चल नहीं पाएगा तो वहां उनको कंटक वगैरह लगेगा। इसलिए आवश्यक यह है कि हम मध्य मतलब है जैसे बैलेंस होता है उसकी सुई जैसे दोनों तराजू के दोनों पलड़े में समानता रहे, तभी वो उसकी सुई स्थिर रहती है, मध्य में रहती है। जिस तरह से किनारे पर खड़ा हुआ आदमी जल और जमीन दोनों को देख सकता है और साधक है उसी तरह समभाव में स्थिर रह करके ही राग और द्वेष दोनों के दोषों को देख करके अपने जीवन को संवार लेता है। तो ये मध्यस्थ भाव है। ग्रंथ को किस तरह पहचाने कि जो ग्रंथ हमारे जीवन में लाभ करता होगा या नहीं, उसके बारे में हमने शुरुआत के स्वाध्यायों में बहुत ही विस्तार से चर्चा की है। आप इसके शुरुआत के स्वाध्याय को सुन लेंगे तो आपको सारा बोध होगा। किंतु संक्षेप में कहें तो ये है कि जिन ग्रंथों के अध्ययन से हमें आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता हुआ दिखाई दे, उन ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। जिन ग्रंथों को पढ़ करके हमारे मन में राग, द्वेष, कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि उत्पन्न होते, वो ग्रंथ, वो शास्त्र हमारे कल्याण के लिए नहीं है, ऐसा मान करके उसको छोड़ना चाहिए। थैंक यू सो मच। बीना मैम। सादर प्रणाम जीतू भाई, आपने खूब खूब अनुमोदना। और आपने जो हमने अध्यात्म उपनिषद मंडे से स्टार्ट किया है, वीक का पहला ही दिन हम लोग हमेशा राह देखते थे कि कब स्टार्ट हुए, और ये आप चालू ही रखे। हमारी ऐसी बहुत इच्छा है कि आप चालू ही रखे। और जैन फाउंडेशन भी हम खूब खूब अनुमोदना करते हैं कि आपकी वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं। और इससे, ये पढ़ने से और ये जानने से हमारा विकल्प विभाव वगैरह सब कुछ कम होता है। आपने अभी बताया कसाय वगैरह, और एक घंटा हम ये सुनते हैं तो हमें बहुत बहुत अच्छा लगता है और हम आगे ही आगे बढ़ते हैं। जैसे यशोविजय जी महाराज साहब ने नवनीत का जो कहा, वो आपने हमें सिखाया और वो नवनीत हमें भी पता पड़ा कि कैसे हमें घुटना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो आपको ये कंटिन्यू करना ही चाहिए और हम उसकी आशा रखते हैं। तो खूब खूब आपकी अनुमोदना, और आप आगे हमें सिखाएंगे और आगे मंडे का क्लास भी चालू रखेंगे, वही हम आशा रखते हैं। प्रणाम जीतू भाई, खूब खूब आभार
તમારી સાથે રહીને અમને ઘણું બધું જાણવા મળ્યું છે, જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે અને આ ઉંમરે અમને આવું સરસ જ્ઞાન આપનાર તમારા તરફથી બહુ જ લાભ થયો છે. ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ તમારા, અને વધારે અમારા પર ઉપકાર કરતા જજો અને આ સ્વાધ્યાય ચાલુ રખાવજો. થેન્ક યુ. ખૂબ ખૂબ આભાર જીતુભાઈ અને સર્વેનો. જીતુભાઈ, આપના પ્રવચનથી તો મારા જીવનમાં ખૂબ ખૂબ પરિવર્તન થયું છે. આપ તો એક એવા છો કે કાફી કે મોસ્ટ પ્રેશિયસ થિંગ્સ ઇન અ સ્મોલ બોક્સ એવા આપ છો કે જે ખૂબ જ સરળતાથી અમને બધાને ખૂબ શાંતિથી શીખવાડો છો, અને તમે આ રીતે જ કન્ટિન્યુ કરો એ માટે ખાસ પ્રાર્થના છે. અને જૈન યોગની બી ખૂબ ખૂબ અનુમોદના છે કે અમને આવી તક આપી. થેન્ક યુ સો મચ એવરીवन. क्या आपने, मुझे तो लगा सेंचुरी जाएगी अध्यात्म उपनिषद के ऊपर और आपने जल्दी कर दी। तो फिर अब नेक्स्ट रन कौन सा ले रहे हो आप? सोचेंगे अभी। प्रपंच कथा। ठीक है ठीक है ठीक है। उपनिधि प्रपंच कथा नहीं, उपमिति बहु प्रपंच कथा की हम शिविर करने जा रहे हैं जनवरी के अंत में। तो जनवरी के अंत में ये होगी, और जो मतलब इट इज वेरी रेयर कि हम शिविर कर पाएंगे। तो 8 दिन होते हैं, 8 दिन के रोज के 8-8 घंटे होते हैं, और मैं अकेला ही बोलता हूँ, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मतलब इतना करना। तो ये ऐसा नहीं हो सकता है कि हम सप्ताह में एक बार इसको सुने और उसको समझ ले। ये क्योंकि उसके हर एक वाक्य का पूरे ग्रंथ तक उसका अनुसंधान रखना पड़ता है। अनेक पात्र हैं, अनेक घटनाएं हैं, अनेक कथाएं हैं, तत्व से भरपूर बातें कह रहे हैं। और एक एक वो ग्रंथकार स्वयं सिद्धर्ष गणी कहते हैं कि ये एक एक वाक्य कम से कम 3-3 अर्थ को दर्शाता है। यदि आप समझ सको तो ये 3 गुना बड़ा ग्रंथ है, और 16,000 श्लोक है उसके। तो 16,000 को 3 से गुणाकार करें हम, तो इतना लंबा ग्रंथ है। 2500 पात्र है उसमें। हम लोग 8 दिन में पूरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन काफी कुछ समझ में आ जाता है कि ये संसार का विस्तार क्या है। प्रपंच, यहाँ प्रपंच का मतलब ये आज जिस अर्थ में प्रपंच का प्रयोग होता है वो प्रपंच नहीं है। प्रपंच का अर्थ है विस्तार। एक आदमी अपने जीवन में भावों के द्वारा संसार का कितना विस्तार करता जा रहा है, उनको खुद को पता नहीं है कि किस तरह से वो मन में भाव करता है और संसार बढ़ाता जाता है, विस्तार करता जाता है। बहुत संसार में परिभ्रमण करने का कार्य एक जन्म में अनेक जन्मों को वो बढ़ा देता है। वो सारी बातों को समझना ये सप्ताह में एक बार सुन करके समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि हर बार हर एक का अनुसंधान करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक साथ ही कर रहे हैं, तब ये सरलता से समझ में आ सकता है। तो जीतू भाई, ज्यादा समय ना लेते हुए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, आपके प्रति कृतज्ञता आभार करना चाहूंगा कि आपने हमारे विनती पर बहुत ही सुंदर ये ग्रंथ की शुरुआत की, और बहुत ही सुंदर जितने भी सदस्य जुड़े उनको स्वाध्याय करवाया। खैर, मैंने कुछ सेशंस मिस कर दिया, बट इसके रिकॉर्डिंग्स है तो वो बाद में सुन के इसको थोड़ा हम भी ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। और जितने भी मेंबर्स हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है बहुत दिन के बाद सबको देख के। कल्याणी बहन, आपको खास मिला था लास्ट टाइम और बहुत अच्छा लग रहा है देख के। तो सभी का धन्यवाद करते हुए, जीतू भाई का ज्यादा समय ना लेते हुए, आदरणीय जीतू भाई को पुनः सबकी ओर से कृतज्ञता अभिव्यक्त करता हूँ। हमारे विपुल जी, स्मिता बहन, जिन्होंने बहुत ही सुंदर बाकी के सब सेशन कंडक्ट किए, उनका भी आभार अभिव्यक्त करता हूँ। और आज के इस सेशन को जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारे वैरी नहीं है, इस भावना से प्रार्थना करते हुए समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूयेषु वैरम मज्जन केणै, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।
सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेंद्र। प्रणाम, जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच नील भाई। प्रणाम सर। प्रणाम।